सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ इसको संजय इस 9वें और 10वें श्लोक में बताते हैं। 9वां श्लोक का वृतांत आपने कल सुना है। आज 10वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। ओम तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भारत उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तं तं प्रहसन् इव ऋषिकेशः इदं वचः उवाच। भारत, हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, उभयो सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में, विषीदन्तं विषाद करते हुए, तम उस अर्जुन के प्रति, प्रहसन इव ऋषिकेश हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश इदम वचः उवाच, इदम यह वचन बोले या आगे कहे जाने वाले यह वचन बोले। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारतः सैनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। थोड़ा विस्तार रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषादमग्न हो गए। वास्तव में होना ये चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से आए थे, उस लक्ष्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में लिप्त हो गया था, फंस गए हैं। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न, शोक से लिप्त अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। यहाँ पे आया प्रहसन्निव। प्रहसन्निव अर्थात विशेषता से हंसते हुए की तरह, हंसे नहीं जोर से, हंसते हुए की तरह का तात्पर्य क्या है? प्रहसन्निव तात्पर्य यह है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था अब वह क्या है, विषाद में बदल गया। तो इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात कि अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण में हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। शरणागति ग्रहण की थी, अर्थात मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले हुए या बिना बोले अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि शरणागति ली थी, फिर भी यहाँ कोई पूछा नहीं, बिना बोले ही ये निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह देखकर भी भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता है। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो कार्य कहता है वही कार्य करे। अब अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा,
ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भी भगवान को हंसी आ गई। इव आया। इव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए बोले। जोर से हंसे नहीं, मुस्कुराते हुए बोले इव शब्द से। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब भगवान को यह कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी इच्छा है वैसा करे। यथे शशि तथा कुरु, भाई जो आपकी इच्छा है वो करो। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल होता है, चिंता शोक से लिप्त होता है, तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी, वात्सल्यता उमड़ पड़ा। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान ना देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूँगा इस वचन की तरफ ध्यान ना देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान की शरण हो जाता है, केवल वचन मात्र से भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। यहाँ आया ऋषिकेश। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतरी भाव को जानने वाले हैं। तो भगवान अर्जुन के भीतरी भाव को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता ना देखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। परंतु जब इसको स्वयं चेतना होगी अर्थात स्वयं चेत होगा, तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही यह करेगा। इदम वचः उवाच, ये पद है। पदों में केवल उवाच कहने से, इदम वच कहने की आवश्यकता नहीं थी। इन पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। अतः वचः पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है। प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, इसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचः पद दिया गया है। जय श्री कृष्ण।